अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होगी जी। इस वीडियो में आपको बकरियां दिखाई जाएंगी हमाद भाई की, जिनको इन्होंने ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक जी। हमाद भाई फिर अब बकरियां दिखाने लगे हैं। हाँ जी ओन भाई, ये बकरी है जी। आप माशाल्लाह, बोलने की ज़रूरत नहीं है जी। हमाद भाई इसकी हाइट क्या है सही वाली? यार इसकी जो सही वाली हाइट है वो है 41.5 कंफर्म जो है ना, 41.5 इंच है। हाँ हाँ। और वैसे किसी के पास हो तो क्या हाइट है? वैसे किसी के पास हो तो मुझे नहीं पता, कोई 44 कह देते हैं, कोई 45 कह देते हैं। हाँ हाँ तो लेकिन ये 41.5 है। ठीक और है इसकी लेंथ जो है जी जी, वो 63 है। 63। मेरे मतलब जो बक्स आपने पहले देखे हैं, जी जी उन बक्स में से भी मतलब कुछ ऐसे बक्स हैं जो 60 को क्रॉस करते हैं, 65 तक हैं। जी जी, तो ये बकरी 63 है। इतनी लंबी बकरी मैंने नहीं देखी। 63 होगी, मतलब होंगी, यकीनन होंगी। मैं ये नहीं कहता कि जी, यही जी। एक रहेगी, लेकिन मैंने नहीं देखी जी। माशाल्लाह। तो हाइट बड़ी अच्छी है, इसकी लेंथ बड़ी अच्छी है। हाँ। इसका फेस देखें, इसके कान देखें, माशाल्लाह, और इसका कलर देखें। वही फिजीक, गर्दन देखें माशाल्लाह, और टांगे इसके ऊंची। आप ये हाईली मिल्किंग प्रोड्यूसिंग एनिमल है। माशाल्लाह, और आप खुद देख सकते हैं, इस वक्त ये प्रेग्नेंट है जी, तकरीबन कोई 4 मंथ की। ठीक है अभी ये तकरीबन 1.5 महीना, 5.5 महीने की होती है इनकी प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट। ठीक है। तो ये 1.5 महीना लेगी। अभी से इसका आप अडर देखिए तो मजीद माशाल्लाह। 1-1.5 महीने में ये क्या बनेगा जी। बिल्कुल। हमाद भाई क्या आइडिया, अंदाज़न कितना दूध करेगी ये? यार देखिए, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। हाँ हाँ। आप खुद एक्सपर्ट लोग हैं। अब मैं कह दूं 8 लीटर करेगी तो झूठ होगा। बकरी ने बकरी जितना ही दूध देना है। लेकिन जो मैक्सिमम कैपेसिटी एक बकरी की होती है, वो मेरा ख्याल है एक टाइम का 3 किलो दे देगी। बिल्कुल, इससे तो ऊपर क्या हाँ जी, इससे ऊपर बकरी क्या देगी। लेकिन जो हाईली मिल्किंग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं एटलीस्ट इन पाकिस्तान, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बकरियाँ दुनिया की सबसे अच्छी बकरी हैं। बिल्कुल। तो और एक और बात, जो बकरा पाकिस्तान का चैंपियन होता है वेट में, जी जी, वो पाकिस्तान का चैंपियन नहीं होता, वो दुनिया का होता है। बिल्कुल। तो इस तरह से जो बकरी पाकिस्तान की सबसे अच्छी गिनी जाती है, वो पाकिस्तान की नहीं होती, वो दुनिया की होती है। हमारे लोगों की इसकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। कि हम सिर्फ एक दूसरे से compete ना करें, हम इस चीज़ में एक दूसरे के मुआविन साबित हों, एक दूसरे को हेल्प करें। हमारा नाम हो पाकिस्तान का कि हमारे मुल्क के अंदर दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड पाई जाती है। हमें मज़ा आए, जैसे मेरे पास 2 चाइनीज़ आए थे और वो कह रहे थे जी हम अपने मुल्क में आपकी ये जो बकरियों की नस्ल है जी जी, इसको फ़रोग देना चाह रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार दूसरे मुल्कों से लोग आएँ और आके हमसे कहें कि प्लीज़ ये बकरी हमें दे दो, प्लीज़ ये बकरा। हमें फ़ख्र हो के देखें, कोई तो ऐसी चीज़ है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वी आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए। बाकी हमारे भाई यूट्यूब से भी अवेयरनेस आई है अब, काफ़ी अवेयरनेस आई है जी, बिल्कुल। के लोग जो हैं, हाँ जी, वो चाहते हैं कि ये गोड्स जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट हों। एक्सपोर्ट बिल्कुल लोग आते हैं जी, लोग पूछते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो सोशल मीडिया के लोग हैं, इनकी भी मेहरबानी है। और लोग जो हैं जो इसका शौक़ करते हैं, उनकी मेहरबानी है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई ये चीज़ें। ये जो फैसलाबाद में बकरा शो होता है, बड़े अच्छे लोग सुना है उसके अंदर, वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों ने अवेयरनेस दी है। और मेरे जैसा आदमी जिसको कभी इस चीज़ के बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं था, जब मैंने इतने बड़े बड़े बकरे देखे तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं इस चीज़ के ऊपर काम करूँ। बिल्कुल, ये है। बाकी हमारे भाई ये सेकंड टाइमर है? ये सेकंड टाइमर है जी। बाकी जी बकरी की फिजीक देख सकते हैं, चेहरा बड़ा है, कान देखें, गर्दन की लंबाई देखें, टांगे देखें। और हमारे भाई वैसे लेंथ तो माशाल्लाह इसकी वाकई लेंथ जो है वो जितनी मैंने बताई है उतनी ही है। बाकी इतनी हीयरिंग टेप पड़ी है अभी आप देखें। नहीं, वो देख ही पता लग रहा है। लेकिन हमारे भाई इतनी हाइट भी इतनी आम नहीं, ये काफ़ी अच्छी हाइट है, 41.5। मेरा ख्याल है जो सबसे बड़े साइज़ की बकरियां हैं 43 मैक्सिमम इतनी ही होती हैं। 43 भी मैंने सच्ची बात नहीं देखी। जिसने किसी ने कहा 43 है, उसको भी हमने पैमाइश करके देखी तो वो 41 ही थी। मतलब हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, हसन साहब हैं लाला मूसा में गोटलैंड वाले, फिर अपना मियाँ अज़हर अवान साहब हैं, फिर आतिफ हयात मेकन साहब हैं, अज़हर अवान साहब उधर होते हैं खुशाब में, जोहराबाद में। और वो झाबरियाँ वाली साइड पर, सरगोदा साइड पर आतिफ मेकन साहब हैं। और फिर सरगोदा में अली है।
ठीक तो है। ये सारे लोगों के पास बहुत अच्छी ब्रीड है जी मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे पास है। जी जी हमारा अच्छा ताल्लुक रहना चाहिए एक दूसरे से जी। और एक दूसरे के जानवरों की तारीफ करनी चाहिए। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। आप यकीन जलन जानिए, वगैरह और इस इसमें टाइप। हेल्दी कंपटीशन करें, एक दूसरे के साथ मुआविन साबित हों। ये मत सोचें कि मेरा पाकिस्तान में सबसे अच्छा जानवर है। आप ये सोचें कि पाकिस्तान का जानवर दुनिया में सबसे अच्छा है। बिल्कुल। एक दूसरे से मुआवनत करें। बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक जी, अब माशाल्लाह से एक और ब्लैक ब्यूटी दिखाने लगे हैं। हमाद भाई इसके बारे में बताइएगा, कहाँ से आई और कब से पास है? ये मेरे पास है जी, ये 2 दांत थी जिस वक्त मैं लेके आया था। ठीक है। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट बकरी आप कह सकते हैं। मोस्ट फेवरेट। उसकी वजह क्या है हमाद भाई? मैं ये समझता हूँ कि इस से ज़्यादा खूबसूरत बकरी नहीं होती। हाँ। या मेरा तजर्बा भी कम है, या फिर वाकई ये, या मुझे ये प्यारी लगती है, या यूँ कह सकते हैं आप कि अभी ये 2 दांत है ये बकरी। ठीक है। और हमारी गलती है कि ये क्रॉस हो गई है। मैं ये चाहता था कि ये कम से कम 8 दांत पे जाके क्रॉस हो। ठीक है। इस वक्त इस बकरी की हाइट जो है वो 38 है। 38 है और ये 2 दांत है। और अगर ये क्रॉस ना होती तो यकीनन ये जो आप कहते हैं 43, 44, क्योंकि ये इसके जो माँ बाप हैं वो बहुत ऊंचे कद काट के। ठीक है। तो ये जो बकरी है ये यकीनन 43, 4 पे जानी थी। अभी भी मेरी दुआ है जी, नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट, अभी बच्चा होने वाला है। आफ्टर डिलीवरी हमारे भाई ब्रेक लगाएं अगर इसकी, यानी नेक्स्ट टाइम क्रॉस ना करवाएं जल्दी। हाँ जी, यही तो इसमें हो सकता गेन है, कर सकती है। यही हो सकता है कि उसके एक्चुअली उसके बाद ये जिस वक्त बकरियों ने दूध पिलाना होता है ना बच्चों को जी, तो उस वक्त उस दूध के अंदर कैल्शियम भी जाती है, प्रोटीन्स भी जाती हैं। अगर ये 2 बच्चे देती हैं तो 2 बच्चों की जितना भी वेट गेन करते हैं पहले कम से कम 1-2 महीने में, वो वेट गेन माँ से ही लेते हैं ना। बिल्कुल। वो चारा तो नहीं खाते। बिल्कुल। तो उस वक्त फिर ये बकरी को जो है ना एकदम से इस पे स्ट्रेस आता है। हाँ। तो ये है जी। बाकी हमारे भाई ये आपने ब्लड लाइन देख के ली हुई है। ये मैंने ब्लड लाइन देखे। तो इस ब्लड लाइन की क्या खासियत है? मिल्किंग में अच्छी चीजें आ रही हैं, बग्स अच्छे आ रहे हैं। इस ब्लड लाइन में आप ये ना पूछें कि क्या खासियत है, इसमें आप ये पूछ सकते हैं कि इस ब्लड लाइन में कमी क्या है। तो इस ब्लड लाइन में कोई कमी नहीं है। वेट के हिसाब से इस ब्लड लाइन के बच्चे अक्सर जो कॉम्पिटिशन्स में जीतने वाले बच्चे हैं जी जी, जो बकरे थे वो इस ब्लड लाइन के थे माशाल्लाह। और जो खूबसूरती के लिहाज से है वो भी इनके बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं। अभी ये पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हुई है जी। और अभी ये 2 दांत है जी। 2 दांत। और इसका आप पीछे से जाके अडर देखें ये कैसा बना रही है। जी जी। ये मेरा ख्याल है कि 3.5 महीने तकरीबन हुए होंगे इसको प्रेग्नेंट हुई को। ठीक है। अभी पहले दफ़ा ये जिस वक्त प्रेग्नेंट है तो इसका अडर मज़ीद कैसे बनेगा, इसको 2 महीने रहते हैं तकरीबन अभी बच्चा देने। बिल्कुल। और ये तो पेट की साफ बकरियां होंगी सारी। बहुत साफ हैं जी। देखें, शौक करना है ना तो अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल। हमें हल्के जानवर में भी मेहनत उतनी करनी पड़ती है। उसने भी उतना ही खाना है। खाना तो चले जो एक अलग चीज़ है सो है, मेरे जैसे बंदे के लिए तो ये इतना मैटर नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक टेंशन होती है, मतलब इनको संभालना है, धूप छाँव का ख्याल रखना है, बाकी चीज़ें देखनी हैं। तो हम क्यों ना बेस्ट जानवर सेलेक्ट करें अपने लिए। बिल्कुल। ठीक है। और मैं तो ये चाहता हूँ जी कि हम वो लोग पायनियर साबित हों अपने मुल्क के लिए, जिनके बारे में लोग कहें, जैसे मैं हूँ, जिनको मैं जानता हूँ। बहुत सारे और भी होंगे, फैसलाबाद में बड़े लोग हैं, साहिवाल साइड पे हैं, हर तरफ हैं जी। तो जो मेरा हल्का है बाब है, जैसे मैंने पहले बताया जी, मेकन साहब हैं, फिर मियाँ अज़हर अवान साहब हैं, अली है, इस तरह और कुछ दोस्त हैं। तो वो लोग अच्छा शौक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये है जी इस बकरी के बारे में। माशा ठीक है जी। माशाल्लाह से अब एक और बकरी दिखाने लगे हैं, इसका भी पूछते हैं हमारे भाई से। जी हमारे भाई, इसका बारे में बताइएगा। जी ओन भाई, ये बकरी जो है ये 2 बकरियां मैं लाया था उस बंदे से। 2 बकरियां मैं लाया था जो उस बंदे के रेवड़ में जितनी बकरियां थी उनसे चलना मुश्किल हुआ था। उनके अडर इतने बड़े बड़े थे माशाल्लाह। और साइज़ में भी ये बकरियां बहुत बड़ी थी। तो वहाँ से मैं ये लेके आया था। ये बकरी अभी इसने कोई बच्चा नहीं अभी दिया। ठीक है। 3 महीने में इसने पहली दफ़ा, वो हमारी अपनी बकरी ने इसके टक्कर मारी तो इसने बच्चा गिरा दिया था। ठीक है। तो उसके बाद अभी देखें कि अभी पहला इसकी यानी कि मिल्किंग होनी थी, वो भी पूरी मैच्योर मिल्किंग इसकी नहीं हो सकी। इसके बावजूद इसका अडर और इसके थन देखें आप, तो बड़ी अच्छी ब्लड लाइन की बकरी है जी। इसका आप फेस कट देखिए,
इसकी हाइट लेंथ देखें, इसके आप खुर और इसके टांगों की मोटाई देखें जी। तो इस तरह के जानवर कम होते हैं जी, ये बिल्कुल। क्योंकि अभी छोटी उम्र में है। अभी ये 4 दांत है, मेरा ख्याल है शायद 6 हो गई हो, अब मैंने दोबारा नहीं देखा। ठीक है, तो ये अभी बढ़ेगी। बढ़ेगी। इस वक्त ये तकरीबन 39 इंचेस की है जी। अभी ये तो- क्रॉस करवाई दोबारा हमाद भाई? नहीं, अभी दोबारा क्रॉस नहीं कराई। मैं ये चाह रहा हूँ जी कि ये ज़रा अपना कद शद निकाल ले। तो जिस स्ट्रेस में से ये पहले गुजरी है, इसका बच्चा ज़ाया हुआ, हमें बड़ा दुख हुआ। बहुत ही खूबसूरत बच्चा था, ब्लैक कलर का। तो मैं ये खुद चाह रहा हूँ कि मैं अभी इसको तकरीबन कम से कम 6 महीने इसका वक्फा दूँ, ये ठीक अपनी है। हाइट शाइट अटेन करे, ये ज़रा सेहतमंद हो जाए, ज़रा वीक हुई हुई है। जी जी। तो इंशाल्लाह उसके बाद क्रॉस करवाएंगे और या ब्लैक से करवाएंगे या शेरे से करवाएंगे या फिर वो जो लाल बादशाह है हमारा जी जी। खूबसूरत चेहरे वाला, उससे किसी इनमें से किसी से कराएंगे जी। ठीक है जी। इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह से अब एक और बकरी दिखाने लगे हैं। हमाद भाई इसके बारे में बताइएगा। ओन भाई ये नागरी नस्ल में जी जी जो सबसे टॉप लाइन की ब्रीड होती है जी, जी जी। ये वो है। ठीक ये है, पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हुई थी ठीक है। और पहला सुआ इसका जी। हाँ जी हमाद भाई। ये ओन भाई ये बकरी है, आप देख रहे हैं, इसका ये पहला सुआ था और ये 2 बच्चे हैं इसके जी। ये ठीक है। पठ है और ये बकरा है। जी तो इसका पहला सुआ था। आप इसके ज़रा थनों पे फोकस करें, माशाल्लाह। इनके थनों की शेप आप दिखाइए कैसी है। जी जी। तो आपको आइडिया होगा जी, ये बड़ी हाई मिल्किंग प्रोडक्ट है जी। ये वाली जो बकरी है ये वो वाली नस्ल से है जी जो बकरियां मुकाबले में आती। जी माशाल्लाह से हमाद भाई एक और बकरी दिखा रहे हैं, इसके बारे में बताइएगा। जी ओन भाई ये जो बकरी है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि हर बहुत बड़े कद काठ वाली जो बकरी है वही बड़े बच्चे दे सकती है। हाँ इस बकरी की ब्लड लाइन बड़ी अच्छी है जी। ठीक है ये पहली दफ़ा इस बकरी ने 3 बच्चे दिए माशाल्लाह। पहले सुए में, और अभी ये बकरी 4 दांत है जी। 4 दांत है। और ये इंशाल्लाह कद काठ और निकालेगी। थोड़ी सी स्टंटेड ग्रोथ इसकी रहेगी क्योंकि पहले सुए में 3 बच्चे और फिर तीनों को इसने अपने दूध पे पाला। तो ये बच्चे आप देखें कि अभी ये तकरीबन 3.5-4 महीने की पट है जी। ठीक है इसका कलर प्रिंट और इस बकरे का कलर प्रिंट जी ये देखिए, और ये बकरा है जी, और ये भी पट है इसकी जी। इसका कलर प्रिंट आप देखें तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं, अच्छी ब्रीडर बकरी जो है जी जी जो आप जिस तरह का ब्रीडर उस पर छोड़ते हैं वैसे ही वो उसकी फोटोकॉपी निकाल के देती है जी। ये इस बकरी की, बल्कि इसकी नस्ल की क्वालिटी है जिससे मैंने ली थी। उसके पास मैंने बाकी बकरियों के रिजल्ट्स भी देखे तो मैं हैरान हो गया कि यार इतनी ये छोटी सी बकरी जो मुझे देखने में लग रही है तो ये इतने बड़े बच्चे कैसे दे सकती है। तो बहरहाल फिर मैंने डॉक्टर साहब से, फैसल साहब से कांटेक्ट किया। मैं तो जानवरों के ब्लड टेस्ट तक करवाता हूँ जी, इस मामले में मैं वहमी हो जाता हूँ। बाकी माशाल्लाह बच्चे देखें तीनों एक जैसे ही हैं, एक जैसे कलर पैटर्न बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारे ये बच्चे। दोनों पट्टे हैं जी इसकी। जी जी ये जो ये इधर आपको सामने नजर आ हाँ रही जी। है, और वो जो उसके साथ रगड़ रहा है खुद को, ये मेल। बकरा है जी। उसका माशाल्लाह देखें कद वद जो है वो और भी। एज हमारे भी इनकी 3.5 महीने है। एज इनकी 3.5-4 महीने ऑलमोस्ट। ठीक माशाल्लाह। और ये इंशाल्लाह ये अपनी माँ की निस्बत ये बहुत बड़ा कद करेंगे क्योंकि जो ब्रीडर इस पे था वो ब्रीडर बहुत बड़ा था। हमारे भी बकरी अब क्रॉस करवाई दोबारा या नहीं? नहीं, अभी मैंने नहीं कराई। वो पहला सुआ था, 3 बच्चे दे दिए, ये तो फिर इसको मारने वाली बात थी। जी जी। तो मैं ये खुद चाह रहा हूँ कि 3-4 महीने का वक्फा हो, रिकवर तो कर हाँ जी। मैं साथ में अपने जानवरों का अल्ट्रासाउंड भी करवाता रहता हूँ कि कहीं गलती से ये क्रॉस हो गई हो, हमें पता ही ना चले। तो उस हिसाब से फिर हमने डाइट एडजस्ट करनी होती है ना उसकी। ठीक। तो ये है जी बकरी। जी माशाल्लाह से अब आपको 2 पट्टे दिखाने लगे हैं, हमारे भी इनके बारे में बताइएगा। ये ओन भाई ये झंग ब्रीड जिसे कहते हैं जी जी। ये वो है। और इस ब्रीड की खासियत ये है जी कि एक तो इनका कलर पैटर्न बड़ा खूबसूरत होता है, और झंग ब्रीड के बारे में आपको पता है कि ये बहुत वेट गेन करने वाले बकरे होते हैं। तो ये पट्ठे जो हैं ये तकरीबन 2.5 महीने इनकी एज है, और अब इन्होंने पट्ठे खाने शुरू किए हैं थोड़े थोड़े। तो आप अभी से इनका देखें, साइज़ देखें, इनके बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं, कान वगैरह। हाँ जी माशाल्लाह। तो हमारी अच्छी ब्लड लाइन देखते हुए जी जी, ये जो है ना, ये जिन लोगों से मैं लेके आया हूँ जी जी। वो अपनी ब्लड लाइन में किसी और जानवर को क्रॉस नहीं करवाने देते। वो कहते हैं जी हमारे पास ये हमारे बुजुर्गों से यही ब्लड लाइन आ रही है और हमने यही रखनी है।
तो मैं बड़ी उनसे तगो-दो करके, जब बकरी उनकी सूने वाली थी तभी मैंने बुकिंग करा दी थी कि मैंने लेके जानी है। तो वो मैं उनसे लेके आया हूँ जी। इससे अगर कोई ब्लैक या रेड बकरा इनसे क्रॉस कराएंगे तो उनके बच्चे जो हैं वो अबलग किस्म के जो आते हैं, आपको पता है, बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो वो इंशाल्लाह इनसे ब्रीड लेंगे इंशाल्लाह। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारे भाई की बकरियों की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।